चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों सालों से हमारे दिलों में बसी हुई है, श्री राम की महागाथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य, त्याग और धर्म की जीत की एक अमर मिसाल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब दुनिया पर आप कह सकते हैं अधर्म का साया मंडरा रहा था, और इसी अंधकार को मिटाने के लिए अयोध्या में एक दिव्य राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका मकसद था नैतिक व्यवस्था को यानी कि धर्म को फिर से स्थापित करना। और यहीं से शुरू होती है श्री राम की कहानी। बचपन से ही उनमें कुछ खास बात थी। ऐसे गुण थे जो बता रहे थे कि उनकी नियति वो कोई आम नियति नहीं है। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, उनमें गजब का धैर्य था, असाधारण बुद्धिमता थी और विनम्रता ऐसी कि हर कोई उनका कायल हो जाए। युद्ध कला में तो उनका कोई सानी नहीं था और साथ ही वो पवित्र ग्रंथों के भी ज्ञाता थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को हराकर ये साबित कर दिया था कि वो धर्म के रक्षक हैं। फिर उनकी यात्रा उन्हें मिथिला ले जाती है और वहां होता है एक चमत्कार, या कहें तो एक अकल्पनीय पराक्रम। उन्होंने भगवान शिव का वो धनुष उठाया जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए थे, और उसे तोड़ दिया, और इसी के साथ उन्होंने जीता राजकुमारी सीता का हाथ। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, अयोध्या खुशियों में डूबी थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा वचन जिसने राम को एक बहुत बड़े चुनाव के सामने खड़ा कर दिया। सोचिए, एक तरफ था अयोध्या का राज सिंहासन, सत्ता और महल का आराम, और दूसरी तरफ था अपने पिता को दिया एक वचन निभाने का कर्तव्य यानी धर्म। राम ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने धर्म को चुना। उन्होंने राजपाट छोड़कर 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया, सिर्फ अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए। और इस मुश्किल सफर में उनके साथ थी उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण। वनवास का जीवन वैसे ही कठिन था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। जंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी महागाथा की दिशा ही बदल दी। एक ऐसी परीक्षा जिसने प्रेम, दुख और संकल्प सबको आजमाया। हुआ ये कि लंका का घमंडी राजा रावण वो अपने बदले की आग में जल रहा था, और उसने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया। इस एक घटना ने राम को गहरे दुख में तो डुबो दिया, लेकिन इसने उनके अंदर एक ऐसी ज्वाला भी जला दी, सीता को वापस लाने का एक अटूट संकल्प, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब रावण कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उससे लड़ने के लिए राम को एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी, और तो और बीच में था एक विशाल समंदर जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। यहीं से शुरुआत होती है इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की। लेकिन इस युद्ध को समझने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, और वो है धर्म का मतलब। ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी धर्म की स्थापना के लिए, यानी सही और गलत के बीच जो संतुलन बिगड़ गया था उसे वापस लाने के लिए। तो लंका तक पहुंचने का ये सफर, ये अपने आप में एक महाकाव्य था। सबसे पहले राम ने सुग्रीव और उनकी वानर सेना से गठबंधन किया। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति की शक्ति से पूरा समंदर लांघ दिया और सीता जी का पता लगाया। और फिर हजारों वानरों ने मिलकर उस मशहूर राम सेतु का निर्माण किया, जो दिखाता है कि जब विश्वास एक हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और बस इसके बाद सेना ने लंका की ओर कूच कर दिया। और फिर वो घड़ी आई अंतिम टकराव की। एक तरफ थे श्री राम और उनका दिव्य ब्रह्मास्त्र, और दूसरी तरफ था रावण और उसका 10 सिर वाला अहंकार। और इस महायुद्ध में आखिरकार जीत धर्म की हुई। राम ने रावण का अंत करके ये साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। तो युद्ध खत्म हुआ, सीता जी को छुड़ा लिया गया और 14 साल का वनवास भी पूरा हो गया। अब राम अयोध्या वापस लौटे, और उनके लौटते ही एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा स्वर्ण युग जिसे आज भी राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य का मतलब क्या था? इसका मतलब था उत्तम न्याय, जहां किसी के साथ अन्याय न हो। चारों तरफ खुशहाली थी, समृद्धि थी, समाज में पूरी समानता थी, और हर तरफ बस शांति और सद्भाव का माहौल था। राम एक ऐसे राजा थे जो खुद को राजा नहीं
बल्कि प्रजा का सेवक मानते थे। लेकिन एक आदर्श राजा बनने की एक कीमत भी होती है, और ये कीमत बहुत बड़ी थी। अपने राज्य की मर्यादा और एक राजा के तौर पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए राम को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने अपनी ही पत्नी, अपनी प्रिय सीता को एक बार फिर वनवास भेज दिया। अपने जीवन में हर एक कर्तव्य, हर एक वचन को पूरा करने के बाद श्री राम के जीवन का अंतिम अध्याय उनके दिव्य उद्देश्य को पूरा करता है, और वो हमें एक ऐसी सीख दे जाता है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब उन्हें लगा कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है, दुनिया में संतुलन स्थापित हो चुका है, तो श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने उस शाश्वत दिव्य रूप में वापस लौट गए। उनकी ये नश्वर यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि सत्य, त्याग, कर्तव्य और करुणा का रास्ता ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। जीत और सम्मान हमेशा उन्हीं का होता है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। श्री राम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सवाल है जो आज भी हम सबके सामने खड़ा है। जब भी हमारे सामने कर्तव्य और अपनी इच्छाओं के बीच चुनने का मौका आता है, तब हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।